तो वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के विधानसभा में ठाकुर वाली कविता पर सियासत तेज हो गई है। हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन सत्ता पक्ष से लेकर उनकी ही पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। बैल ठाकुर का हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एक कविता के पढ़ने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बजट पर बहस के दौरान ठाकुर का कुआं कविता का पाठ किया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। हरीश चौधरी ने बजट को महलों और ठाकुरों का बताते हुए ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी, जिसके बाद हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन विपक्ष से लेकर के उनकी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजपूत संगठन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या। विधानसभा में कुआं ठाकुर का कविता पढ़कर कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश चौधरी मुश्किलों में फंस गए हैं। राजपूत संगठनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। हरीश चौधरी के खिलाफ सत्ता पक्ष से लेकर के राजपूत संगठन के नेता तक हमलावर हो गए हैं। राजपूत संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसी अमर्यादित टिप्पणी समाज के लिए देना घोर निंदा का विषय है। ठाकुर का कुआं हमेशा समान रूप से सभी की प्यास बुझाते हैं, और जब कुएं थे और जब शासन था तो मैं समझता हूँ कल्याणकारी कार्य किया करते थे। जब आक्रांता हिंदुस्तान में आए तो पूरे ठाकुरों ने, पूरे राजपूतों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। क्या गुनाह कर दिया ठाकुर के कुएं ने? ठाकुर के कुएं ने सबसे बड़ा कुछ काम किया है तो देश के लिए, धरती के लिए, मां के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर अपनी गर्दन कटाने का काम किया। तो ऐसे में हम उसको गलत बताना चाहते हैं, जो हमेशा सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मां बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है, वही तो ठाकुर का कुआं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस कविता पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इससे पहले 21 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में आरजेडी के मनोज झा ने भी इसे पढ़ा था, और अब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के हरीश चौधरी ने इसका पाठ किया। मनोज झा की कविता सुनाने पर उनकी ही पार्टी में उनका विरोध हुआ था, और अब वही हाल हरीश चौधरी का भी है, जब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन पर तंज कसा है। बता दे, राजस्थान की सियासत में जाट और राजपूत समुदाय में प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन विधानसभा में जातिवादी कविता से माहौल गर्मा गया। सिर्फ राजपूत ही नहीं, दलित समुदाय के बीजेपी विधायक अमृतलाल ने इसे दलित विरोधी भी बताया। हरीश चौधरी के बयान से ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता एक बार फिर से चर्चा में है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डीग और भरतपुर के दौरे पर हैं। सीएम ने डीग के पुंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना की, और इसके बाद उन्होंने गुरु पूर्णिमा के मौके पर लूधावई गांव के हनुमान मंदिर में गुरु की पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बंदरों को खाना भी खिलाया। 3 अलग अलग तस्वीरें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे से जुड़ी, जहां पर डीके पुंछरी का लौठा में सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, गुरुओं का नमन कर आशीर्वाद लिया और बंदरों को खाना भी खिलाया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व एक ऐसा पर्व है गुरु पूजन का। उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु जीवन में हमारे हर पल हमको एक अच्छा रास्ता दिखाने का, एक अच्छा मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस गुरु पर्व के अवसर पर उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर जयपुर से है। ग्रेटर नगर निगम की मीट शॉप्स पर झटका या हलाल लिखवाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को लेकर भले ही प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर जारी हो, लेकिन जयपुर के मीट मर्चेंट का कहना है कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि मीट शॉप पर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य किया जाए, तो वे खुले दिल से इसका स्वागत करेंगे। सभी अपनी अपनी दुकानों पर ये लिखवाने को तैयार हैं। मीट मर्चेंट एसोसिएशन जयपुर का कहना है कि इस तरह के फैसले राजनीति से प्रेरित होते हैं। वे इस विवाद में पड़ने के बजाय अपनी रोजी रोटी को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने जयपुर के एमडी रोड पहुंचकर मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की। मीट की शॉप्स हैं, वहां पर बाहर लिखना होगा कि मीट झटका है या हलाल है। इसके अलावा जो मीट शॉप्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और उसमें कई शर्तें लगाई गई हैं। जयपुर के अंदर जो मीट मर्चेंट एसोसिएशन है उसका क्या सोचना है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों का असर इन लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये कहना चाहेंगे इसके अंदर कि जिस तरीके से हमारे परेशान किया जाता है लाइसेंस को लेके, लाइसेंस 3500 दुकानें जयपुर में, 35 दुकानों के अंदर लाइसेंस नगर निगम जाते हैं, हेरिटेज में जाए, ग्रेटर में जाए, उसके अंदर हमारे किया जाता है कि हमारे से लाइसेंस की फाइल ले ली जाती है और फाइल लेके फाइल अलमारी में रख दी जाती है। दुकानदार चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने के बावजूद भी हमारे लाइसेंस नहीं मिलता, पढ़ना पड़ रहा है। यही बात इसकी कि हमारे पास साधु कॉम्प्लेन आती है, इसको हमारे को वो नहीं है। हलाल के भी तैयार है हम, और झटके वाले झटकों को लिख ले, हम इसमें लिख रहे, कोई हमारी वो नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। परेशानियाँ तो बहुत हैं मीट के कारोबारियों को, यहाँ तक के निचले से निचला अफसर, ऊपर से ऊपर बड़ा अफसर, सब मीट वालों को टारगेट बनाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी कॉमर्शियल का जो मसला चल रहा है, ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसमें बहुत से दुकानदार जो है बेरोज़गार होकर रह जाएंगे और गरीब तो है और गरीब होता चला जाएगा। दुकानदारों को इतना परेशान किया जा रहा है कि हर चीज़ पे हम इस पे राजी हैं कि झटके वाला झटका लिखकर बेचे और हलाल वाला हम हलाल लिखकर बेचे। दुकानदार को, जयपुर शहर के किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर लाइसेंस की प्रक्रिया जो भी है उसका एक बिल्कुल सरल हो, आज हम आसान होनी चाहिए। मोबाइल पे हम देखते हैं अपडेट करके सारा, पर वहाँ जाने के बाद इतना चक्कर खिलाया जाता है और इतने चक्कर के बाद पैसे देने के बाद भी हमारा कोई काम आसान हो नहीं रहा। 100 साल से या 150 साल से कभी ऐसी तकलीफ नहीं आई। जो चल रही है। अब आपने कानून बना दिया इसका, तो उसको भरपाई